ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय अधिक मास का पावन अवसर है। भगवान शंकर की आराधना करने का अच्छा समय है। भगवान शंकर सभी प्राणियों को अभय देने वाले हैं। एक समय की बात है जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकल पड़ा, तब जो है सभी जीव जंतु प्राणी जगत के सभी पशु पक्षी व्याकुल हो गए और सबने सोचा कि अब इस हलाहल विष का क्या होगा, अब इससे कैसे लोगों के प्राण बचेंगे। तो उस समय विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर ने सती देवी के प्रस्ताव पर उस विष को पान करने के लिए तैयार हो गए। देवी सती तो उस विष का प्रभाव जानती ही थी। उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन कर दिया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं। उन्हीं की शक्ति से सभी प्राणी जीवित रहते हैं। उन्हें उस तीक्ष्ण हलाहल विष को उन्होंने हथेली पर रख लिया और भक्षण कर गए। वह विष जल के पाप का मल था, जिसको भगवान शंकर ने पी लिया। और जब भगवान शंकर ने उस विष का पान कर लिया तो उस विष ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, जिसके कारण शंकर जी ने उसे जो है गले में ही धारण कर लिया और पेट तक नहीं ले गए, क्योंकि वह विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उससे शंकर जी का गला नीला हो गया। परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी लोग जनता का दुख सहन कर लेते हैं, परंतु स्वयं दुखी नहीं होते। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी आराधना पूर्ण करने वाले हैं। जिस समय भगवान शंकर विष पान कर रहे थे, उस समय उन्होंने हाथ में विष को जब लिया तो उसमें से थोड़ा विष नीचे टपक गया, और जिससे सांप बिच्छू तथा अन्य विषैले जीवों और औषधियों ने ग्रहण कर लिया। जरा कल्पना करिए कि यदि शंकर जी ने विष को पान ना किया होता तो सारी जगत में त्राहि त्राहि मच जाती और संपूर्ण जगत की सृष्टि का विनाश हो जाता। वो विष इतना भयंकर था कि संसार के प्राणी जीव जंतु वनस्पतियाँ सब नष्ट हो जाती। तो इस प्रकार से भगवान शंकर की वंदना करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से मनुष्य को सभी प्रकार की धन, औषधि, संपत्ति और तमाम प्रकार के सम्मान की प्राप्ति होती है। आज श्रावण मास का पावन समय है और ये लोगों के भाग्य की बात है कि उनको अपने जीवन में, कुछ लोगों को जिनकी अवस्था कम होगी, उनको अपने जीवन में 2 माह का सामन उनको जो है पूजा पाठ और अन्य कार्यों के लिए प्राप्त होगा। तो इसको सदुपयोग करें और हमारे प्रिय श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि वे अपने जीवन को कल्याण में लगाएं, जिसके
कारण उनकी जीवनचर्या और उनके परिवार की उन्नति हो। और यदि वे अपने को सत्कर्म में लगाए रहेंगे तो आगे जा कर के ये निश्चित है कि उनकी सद्गति होगी और उन्हें जो है श्रेष्ठ योनि प्राप्त होगी। और यदि श्रेष्ठ योनि नहीं प्राप्त होती है, उनकी सद्गति हो जाती है, तो उनको जीवन मरण से मुक्ति हो जाएगी। तो ये सबका परम कर्तव्य है कि प्रिय भक्तों, आप जो है भगवान शंकर के सबके स्वरूप एक ही हैं। यदि आप किसी भी स्वरूप में उनकी आराधना करते हैं तो आपको भगवान के आराधना का फल प्राप्त होगा। आप जिससे श्रद्धा रख करके उसकी पूजा करेंगे, उसी के श्रद्धा में आपका मन लगेगा और आपको उसका फल मिलेगा। तो ये आज की पूजा का कथा का समय ही समाप्त होता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि आप भगवान के नाम का जप करें। तो भोलेनाथ की जप करने की इस समय सबसे अच्छी जो है व्यवस्था है। आपको चाहिए कि भगवान भोलेनाथ का ओम, चाहे आप नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या आप जो है कोई भी नमामि समीशान का कर सकते हैं। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमुंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान्यगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रसंकाश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्वर्णमौलकल्लोलिनी चारगङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं प्रियशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्यथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हे लोके पयवा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदत् प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो
हर हर महादेव।